हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोदी सरकार की या फिर भारत सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं के बारे में। और ये जो वीडियो रहेगा ये थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि हमने 2014 से लेकर अभी तक की सारी योजनाएं कवर की हैं। मैं आपको बताऊंगा उन योजनाओं में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में योजनाओं से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है। और आपको एक चीज़ ये भी पता है कि योजनाओं से सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद रखना कि यह योजना लॉन्च कब हुई थी और यह योजना किस लिए है। सिर्फ आपके एग्ज़ाम में इतना पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे और मैंने उसी हिसाब से आपका ये पीडीएफ रेडी किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर नहीं करते हुए। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मतलब बहुत लंबा नहीं, लेकिन हाँ मतलब नॉर्मल जो 10-12 मिनट के वीडियो होते हैं उससे लंबा रहेगा। लेकिन आप लोग इसको देखें ज़रूर क्योंकि जीके जीएस के ओनली 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन योजनाओं से ही रहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी मतलब शुरू करा है 2024 में जो जो योजनाएँ रीलॉन्च हुई या फिर लॉन्च हुई उनसे लेकर के 14 तक जितनी भी योजनाएं जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने देखा है, मतलब आराम से इसमें ले रखा है। तो चलिए, पहली हमारी योजना है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ठीक है, पीएम गति शक्ति आप याद रखेंगे। ठीक है, नेशनल मास्टर प्लान। तो पीएम गति शक्ति योजना किसके लिए है, पहली बात तो याद रखना है। पीएम गति शक्ति योजना जो है वो भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, इसी को पीएम गति शक्ति पाइपलाइन वगैरह भी बोल देते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। भारत की विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं को एकीकृत करके लॉजिस्टिक की दक्षता बढ़ाना और सप्लाई चेन को सुधारना। ओवरऑल इसका मतलब वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए है। और ये योजना लॉन्च हुई थी आपकी 2021 में और 2024 में आगे बढ़ाया गया, तो वो तो वही बात है, आप याद रखेंगे मेन 2021। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान कब लॉन्च हुई, 2021। आपके एग्जाम में बहुत सबसे ज़्यादा सवाल अगर आने की संभावना तो ईयर से आएगा, कौन सी योजना कब लॉन्च हुई। ठीक है, अब ये 2024 की एक योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो विश्वकर्मा योजना आप ऐसे पहचान लेंगे, विश्वकर्मा जो भगवान है वो किसके माने जाते हैं, तो वो आपको पता है विनिर्माण वगैरह से रिलेटेड चीज़ें कोई माने जाते हैं। ठीक है, जो भी मतलब ये कामगार होते हैं आपके, जो छोटा छोटा काम करते हैं जैसे बढ़ई हो गए, सुनार लोहार ये सब हो गए, ये सब विश्वकर्मा वाले उसके अंतर्गत आते हैं। तो उन्हीं के लिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद, प्रशिक्षण, बाजार से जोड़ने और इन सब चीज़ों के लिए उनको मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ओवरऑल आप ये याद रखेंगे कि जो पारंपरिक कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके लिए योजना लॉन्च हुई और ये 2024 में लॉन्च हुई, इतना बस याद रखेंगे। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही जो किसानों के खाते में प्रतिमाह 2,000 रुपये आते हैं वो वाली योजना। ठीक है, और ये 2019 में लॉन्च हुई थी और 24 में इसको मतलब ये कहा गया कि आगे फिर ये जारी रहेगी। ठीक है, छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी। तो ये जो है 6,000 प्रतिवर्ष मिलता है, सॉरी मैंने शायद आपको बोला भी कि 2,000 पर मंथ, नहीं ऐसा नहीं होता, 6,000 रुपये पर मंथ मिलता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो इसका जो नाम है इस योजना को, आप सब जो भी किसान बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि इस समय आप लोगों के खाते में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आ रहे हैं, मतलब प्रति व्यक्ति, मतलब जिसके पास भी खेती वगैरह है। ठीक है, तो उस योजना को जो नाम है वो है पीएम किसान सम्मान निधि, 2019 में लागू हुई थी ये। अगली है हमारी मुद्रा योजना। मुद्रा योजना मोदी जी की गवर्नमेंट बनने के जस्ट एक बाद लागू हो गई थी 2015 में। आप लॉन्चिंग ईयर जरूर याद रखेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मुद्रा योजना 2015 में लागू हुई थी और मुद्रा योजना आपको पता है छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करता है, जिससे उन्हें व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिलती है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, ये 2022 में आई थी और 2024 में इसको जारी रखा गया है। तो लॉजिस्टिक आप सबको पता होता है कि लॉजिस्टिक की लागत को कम करना, यानी कोई भी आप मतलब बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें जो आने जाने का ये सब होता है खर्चा वगैरह, उसको लॉजिस्टिक ओवरऑल बोलते हैं। तो उनमें उनकी लागत को कम करना ताकि व्यापार को आसानी हो और एकल खिड़की लॉजिस्टिक पोर्टल बनाना। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पे आपको उसकी परमिशन ना लेनी पड़े, एक ही जगह पे मिल जाए, बस ये याद रखना। ये 2022 में लॉन्च हुई थी और इसका मतलब किस लिए ये है। ठीक है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 में ये भी लॉन्च हुई थी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना। तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 में लाई हुई थी और जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं
उनको 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन प्रदान करने की ओवरऑल ये क्या है, ये एक पेंशन स्कीम है। ठीक है, अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है मोदी जी पीएम बने 26 मई 2014 को, और बनते ही इसको लॉन्च कर दिया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में ही लॉन्च हुआ था। ठीक, ये आप याद रखेंगे। अभी हमने ऊपर देखा कि 2015 में एक स्कीम लॉन्च हुई थी मोदी जी के बनते ही। वो कौन सी स्कीम थी? वो थी मुद्रा योजना। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन था, शहरी और ग्रामीण दोनों, ये 14 में लॉन्च हुआ। और ये आपको पता ही है कि भारत में स्वच्छता, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, खुले में शौच और प्रभावी कचरा प्रबंधन, मतलब वही है स्वच्छ भारत मिशन। कब लॉन्च हुआ था इसमें यही पूछेगा, बाकी अंदर क्या है आपको पता ही है। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ? 2014 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान मोदी जी ने कब लक्ष्य दिया? तो 2020 में दिया था। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनेगा ऐसी जो योजना है वो 2020 में बनेगा, ऐसी बात इसमें कही गई थी। और बाकी आत्मनिर्भर में क्या ही पता है आपको, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना, यही सब बातें हैं। आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान कार्ड आप सबको पता है, फ्री हेल्थ वाला जो है 5 लाख रुपए तक का, इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं। देखिए, आपको पता तो है कि ये सब चीज़ें ऐसे मिलती हैं, लेकिन इन योजनाओं के नाम भी आपको एग्जैक्ट याद रखना चाहिए। अगर वो लोग थोड़ा टफ बनाना चाहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, दे देंगे कि आपको प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, ये कौन सी योजना है? ऑप्शन में रहेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, ऐसे करके मतलब इसी टाइप से मिलते जुलते ऑप्शन रहेंगे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये आप याद रखेंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च हुई थी। ठीक, कब ये लॉन्च हुई थी? 2018 में। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ताकि गरीबों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 2018 में लॉन्च हुआ था। पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण। तो पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, हर नागरिक को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए 2024 तक पूरे देश में आवास निर्माण करना। ठीक है, हालांकि 2024 के बजट में इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वही बात इसमें लिखा गया है 2024 में जारी। लेकिन पीएम आवास योजना लागू कब हुई थी? 2015 में लागू हुई थी, ये आप याद रखेंगे। अगला है पीएम किसान मानधन योजना। तो अभी हमने ऊपर देखा था पीएम किसान मानधन योजना, ये वाली हो गई। ऊपर हमने देखा था पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। ये 2024 में लॉन्च ही हुई है, तो ये याद रखेंगे, एकदम लेटेस्ट योजना है। पीएम किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना है, जिसमें किसानों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिल सके। अभी हमने देखा था पीएम योगी मानधन योजना जो था, श्रम योगी मानधन योजना, उसमें भी यही बात कही गई थी, लेकिन वो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए थे। लेकिन पीएम किसान मानधन योजना ये सिर्फ और सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सके। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसका ईयर पूछा भी गया है कई बार। ये 2016 में लॉन्च हुई थी, ये आप याद रखेंगे। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये 2016 में लॉन्च हुई थी, और इसको पता ही है कि जब किसानों की फसल वगैरह नष्ट हो जाती तो बीमा वगैरह प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये 2015 में लॉन्च हुई थी, और बाल लिंगानुपात में सुधार लाना और लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य थे। फिर है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये भी 2015 में लॉन्च हुआ। तो डिजिटल इंडिया बस सरकार की बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी। ये 2015 में लॉन्च हुई थी। भारत में ऑनलाइन ढांचे को बढ़ावा देना, इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारना और सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो इसमें पढ़ा ही हुआ है 2020, तो ये 2020 में आई थी। आपको पता है जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में आ चुकी है, और 2024 में अपडेट किया गया है। इसमें पता ही है आपको, अंदर बहुत सारी बातें हैं। शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सुधार लाया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आलोचनात्मक सोच, कौशल विकास वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, मैं इसके बहुत अंदर जा करके आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो अंदर वाले क्वेश्चन आते नहीं स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो इसमें यही मेन पूछा जाता है, या तो आपको 4 योजनाएं दे देगा, मिलान करने को देगा, योजना कब लॉन्च हुई थी, इस तरह से 4 नीचे ऑप्शन रहेंगे, ABCD BCD ऐसे करके मतलब रहेगा ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे तो, या फिर डायरेक्ट पूछेगा कि फला योजना कब लॉन्च हुई थी, सिर्फ इतना पूछ लेगा। या फिर तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इतना बनता है कि ये योजना किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे यही वाला अगला क्वेश्चन हमारा पीएम स्वामित्व योजना, ये पूछ लेगा किससे रिलेटेड है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना, ताकि वह बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें, और वित्तीय समावेशन के। तो ओवरऑल पीएम स्वामित्व योजना किससे रिलेटेड है? वित्तीय समावेशन से। आपके एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन रहेगा वित्तीय समावेशन, यही सही रहेगा। तो मैं उतना ही आपको करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कोई फालतू की बात नहीं करा रहा हूँ। पीएम स्वामित्व योजना तो जो लास्ट पेपर हुआ था इसी का, इसमें ये योजना पूछी भी गई थी। ठीक है,
और ये योजना कब लॉन्च हुई थी? 2020 में, ये भी आप याद रखेंगे। पीएम स्वामित्व योजना 2020 में लॉन्च हुई थी। अगला है जल जीवन मिशन, ये 2019 में लॉन्च हुआ था और 2024 तक हर ग्रामीण घर में पाइप से जल आपूर्ति करना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को साफ और सुरक्षित पानी मिल सके। फिर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एसआरई योजना, तो जो ईवी के लिए योजना लॉन्च हुई थी, ये 2024 में लॉन्च की गई है। ये अभी की लेटेस्ट है। 24 वाली तो आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना। जहाँ पे भी लॉन्च वर्ष 2024 लिखा उसको आप लोग मतलब मार्क कर लेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक, या फिर बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए है, उसके लिए सब्सिडी दिया जाएगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी, वही सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। पीएम सोलर रूफटॉप योजना 2024 की, ये भी बहुत मतलब ज़्यादा पूछी जाने वाली योजना है। तो सोलर रूफटॉप का मतलब, रूफटॉप मतलब छत के ऊपर और सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ठीक है। 2024 में लॉन्च हुई। घरों, संस्थानों और औद्योगिक इमारतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी देना, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, पीएम सोलर रूफटॉप योजना 2024 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। अगली हमारी योजना है ग्रामीण विकास योजना है मनरेगा, पीएमजेवाई आदि। तो ये निरंतर चल ही आ रही है। मनरेगा आपको पता है बहुत पहले से चल रही, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय से। तो मनरेगा जो है 2006 से चल रही है और ये 2024 में भी इसमें मतलब सुधार किया गया है और इसको कंटिन्यू रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है, आप सबको पता होगा, उसी के लिए है मनरेगा योजना। अगला है, अब ये हमारी 24 वाली लगभग योजना है, जो 24 में मतलब रीलॉन्च की गई हैं, कंटिन्यू रखा जाएगा, या फिर जो 24 में नहीं है उन सबको देख लिया। हम 23 वाली थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो 23 में पीएम विकास योजना, पीएम विकास योजना 2023 में आई। इसमें इसका उद्देश्य गरीबी और पिछड़े वर्ग के कारीगरों, दस्तकारों, शिल्पकारों और इन्हीं सब के लिए मतलब वित्तीय सहायता वगैरह देना। छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, महिला उद्यमी हैं, उन सब के लिए है पीएम विकास योजना 2023 में। प्रधानमंत्री स्कूल विकास योजना, तो ये भी 2023 में आई। इसका भी जो, चूँकि स्कूल विकास है, आप सबको पता होगा, स्कूल से रिलेटेड बातें इसमें होंगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा इन टाइप के, जैसे इसमें साफ साफ पता चल जाता है कि योजना किस लिए है। इनका ईयर पूछ लेगा, लेकिन इस योजना में क्या है ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा उसमें जिसका नाम थोड़ा सा अलग रहता है। राष्ट्रीय डिजिटल मिशन 2023 में। अब डिजिटल मिशन क्या है, तो डिजिटल वगैरह से रिलेटेड बातें इसमें होंगी, ठीक है। तो ये इसका भी उद्देश्य नहीं पूछेगा। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है वो भी 2023 में लॉन्च हुई। अब स्वास्थ्य सुरक्षा है तो स्वास्थ्य बीमा वगैरह से रिलेटेड बातें इसमें होंगी, ठीक है। इसमें लिखा बहुत सी चीज़ें, मैं इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, तो शहर में आवास उपलब्ध कराने के लिए 2023 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो ये सब है किफ़ायती गृह स्वामी, वही बात है, घर बनाना वगैरह आवास, ठीक है। भारत मिशन, ये केवल भारत मिशन है, याद रखना, स्वच्छ भारत मिशन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था, 2023 में भारत मिशन लॉन्च हुआ और इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की स्थिति को सुधारना और इंटरनेट सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। यह योजना भारत के प्रत्येक कोने में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। तो ये अब दे देगा भारत मिशन। अब भारत मिशन से समझ नहीं आएगा कि किससे रिलेटेड है। याद रखना, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं तक लोगों की फ्री पहुँच बनाना, यही इसका उद्देश्य है। पीएम कृषि सेतु योजना, तो पीएम कृषि सेतु योजना 2023 में लॉन्च हुई। इसका उद्देश्य किसानों को ऑनलाइन मंचों के माध्यम से अपनी फसलें बेचने की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही यह योजना किसानों को बाजार की जानकारी, विपणन रणनीतियों, सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो पीएम कृषि सेतु योजना है, तो इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कृषि में किसके लिए है। देखो, इसमें क्या किया जाएगा कि किसानों को ऑनलाइन मंच दिया जाएगा, यानी कि एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उसकी उनको जानकारी दी जाएगी, ठीक है, ताकि वे उस पर अपनी फसल बेच सके, बाजार से रिलेटेड जानकारियाँ मिल सके, सरकार की योजनाएं हैं वो सब मिल सकें। तो ये पीएम कृषि सेतु योजना है, 2023 में आई थी। अगला है कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य विकास योजना, ये भी 2023 में थी। कृषि शिक्षा और कौशल विकास योजना, तो कृषि में मतलब कौशल प्रशिक्षण वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा, तो वही बात इसमें लिखी गई। फिर है स्मार्ट सिटी मिशन, इसका ईयर बार बार पूछा जाता है। स्मार्ट सिटी योजना गवर्नमेंट कब लाई थी, तो 2023 में लाई थी, नए विकास के साथ, ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना नहीं, स्मार्ट सिटी मिशन, आप याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी योजना तो बहुत दिन से चल रही है, स्मार्ट सिटी मिशन लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है। इसमें क्या है कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। यह योजना शहरी क्षेत्र में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन सुविधाएं, जल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन को स्मार्ट तरीके से विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती। तो वही बात है, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, ये सब बातें इसमें हैं। फिर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा योजना, जो ये भी 2023 की थी और इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, वही सब बातें इसमें लिखी गई हैं। फिर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 2023 में लागू हुई और इसमें आपको पता है दुर्घटना या मृत्यु या विकलांगता इन सब बातों में बीमा कवर दिया जाता है, ठीक है। और 2023 में इसको कुछ नई सुविधाओं के साथ आगे बढ़ाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम, ये बहुत बार पूछा जाता है। ई नैम हालांकि नए अपडेट के साथ 2023 में रीलॉन्च किया गया है। ये हालांकि यह योजना बहुत पुरानी योजना है, ठीक है। तो वही इसमें ऑनलाइन बाजार तैयार किया गया ताकि किसान उसमें डायरेक्ट अपनी फसल बेच सकें। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, ये 2022 की योजना है, आप याद रखेंगे। और इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, ताकि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी ढांचे का सुधार, नई स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। तो ओवरऑल इसका सन याद रखेंगे ईयर कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना कब है, 2022 की योजना। फिर है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, ये एनआईपी बोलते हैं, ये 2022 में लॉन्च हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ईयर याद रखेंगे, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ईयर, वो आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ईयर पूछेगा तो उन्हीं योजनाओं से पूछेगा। तो अवसंरचना पाइपलाइन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये योजना जो है वो 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की थी। इसका उद्देश्य भारत की अवसंरचना में सुधार करना, जैसे सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह और अन्य ढांचे की। तो ओवरऑल वही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ या डेवलपमेंट भारत में करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगली है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, अभी हमने ऊपर देखा था, ये 2024 में भी इसको आगे बढ़ाया गया और ये मेनली योजना 2021 में लॉन्च की गई थी, ये सब हमने ऊपर देखा था। प्रधानमंत्री वयोवृद्ध कल्याण योजना, तो ये 2022 में लॉन्च हुई। इसमें 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए मानसिक पेंशन की बात की गई। तो वयोवृद्ध कल्याण योजना, वयोवृद्ध से आप समझेंगे जो 60 वर्ष से अधिक के वृद्ध लोग हैं उनके लिए पेंशन योजना है, 2022 में आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो 2022 में नए सुधारों के साथ लॉन्च हुई। ये हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की है, 2020, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कब की है, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना 2015 की थी और 2022 में विस्तार दिया गया इसको, ठीक है। और वही बात है कि देखो अभी हमने बताया था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण, उसमें इसमें अंतर क्या, आवास योजना में आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है, और गृह निर्माण योजना में बने बनाए घर दिए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, दोनों में यही अंतर है। और ये 2015 में लॉन्च हो गई थी। फिर है उज्ज्वला योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2.0। देखो उज्ज्वला पहले से ही चल रही थी और इसमें क्या किया गया 2.0 में, ये 2.0 आई 2022 में, ये आप याद रखेंगे। उज्ज्वला योजना में आपको पता है एलपीजी जो बिजली के गैस के जो सिलेंडर हैं वो आपको फ्री में दिए जाते हैं, हालांकि बाद में उनको भी पैसा पड़ता है, शुरुआत में कुछ सिलेंडर फ्री दिए। तो ओवरऑल ये इतना याद रखेंगे कि ये एलपीजी गैस से रिलेटेड है पीएम उज्ज्वला योजना। फिर अगला है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, 2019 में लॉन्च की गई थी। ये वही वाली बात है जो 6,000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है, आगे इसको बढ़ा दिया गया है इस साल। ये मतलब बेसिकली ये लॉन्च 2019 में हुई थी, तो इसका सन आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ये पूछा जा सकता है भारत में कब लॉन्च हुआ, तो 2022 में लॉन्च हुआ। तो आपको पता है मतलब ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन पर बढ़ाना, ताकि इससे हरित ऊर्जा जिसको कि ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, इसमें भारत अग्रणी बन सके, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है उसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया है 2022 में और ये योजना मेनली 2016 की है। तो फसल बीमा योजना कब की है, 2016 की। स्मार्ट सिटी मिशन अभी हमने देखा 2022 में जारी रहेगी, ऊपर अभी हमने देखा था स्मार्ट सिटी मिशन 2022 में, और ये मतलब बेसिकली ये 2015 में लॉन्च हो गई थी, यानी कि मोदी जी पीएम बने थे उसके 1 साल के अंदर। फिर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 की योजना थी, अभी हमने ऊपर देखा था स्वामित्व वाली। ये बार बार डबल इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि ये जैसे क्या है हर ईयर में ये विस्तार पाती जा रही योजनाएं, और आपको सन याद रखना बेसिकली कब लॉन्च हुई थी, तो स्वामित्व योजना 2020 में लॉन्च हुई थी। अगला है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, तो डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020 में लॉन्च हुआ था, तो डिजिटल स्वास्थ्य वगैरह देना। अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये 2008 की योजना आप याद रखेंगे, रोजगार सृजन योजना 2008 की योजना है। कभी कभी ऐसी योजनाएं पूछ लेता है, हालांकि ज़्यादा पुरानी नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये जो थी वो मनमोहन सिंह जी के समय की योजना थी। अब यहाँ पे मोदी सरकार की कुछ योजनाएं, उनका सन और उन योजनाओं के क्या उद्देश्य हैं वो एक साथ लिखी हुई हैं, और ये हमने 2014 से लेकर के अभी तक की मतलब 2000, क्योंकि हमने देख ही ली 21, 22, 20, 18 तक की योजनाएं। अब हम यहाँ से लेकर के कुछ मतलब 20-25 योजनाएं उनको एक साथ ऐसे देख लेते हैं। तो जनधन योजना ये बहुत पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे वो सारी योजनाएं जहाँ से जिनका ईयर पूछा जाता है। तो जनधन योजना लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। तो जनधन खाते जो खुलवाए गए थे, और इससे आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। फिर स्किल इंडिया मिशन 2014 में 28 अगस्त 2014, तो आप देख पा रहे हैं कि 28 अगस्त को जनधन योजना 2014 में और 28 ही अगस्त को
स्किल इंडिया मिशन दोनों लॉन्च हुए थे। और युवाओं में कौशल विकास बढ़ाना। मेक इन इंडिया का आप ये डेट भी याद रखेंगे, मतलब 2014 ईयर ही नहीं, डेट भी याद रखेंगे। मेक इन इंडिया जो है वो 28 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर बनाना। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना इसका लक्ष्य उस समय रखा गया था। हालांकि कितना भारत स्वच्छ हो पाया, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि भारत स्वच्छ हो गया है 2019 तक, या 19 छोड़िए 24 तक स्वच्छ हो गया पूरी तरह से? बताइए आप लोग कमेंट करके, आपको क्या लगता है। खैर अगला देखते हैं, आदर्श सांसद ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसमें प्रत्येक सांसद को, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, एक एक गांव लेना था। यहाँ पे गांव का मतलब जो हम लोग के विलेजेस हैं वो नहीं, गांव का मतलब पूरी की पूरी ग्राम सभा। तो उसको लेकर के उसमें जितने भी गांव आते थे उसको मतलब एक तरह से अच्छा बनाना था पूरी ग्राम सभा। तो आपके सांसद लोग जो भी ज़िले में रहे हैं या भी हैं, उन्होंने कितना किस ग्राम सभा को कितना आदर्श बनाया, आप सब बताएं अपने अपने हाल। क्योंकि ये सब योजनाएं तो ऐसे लॉन्च कर दी जाती हैं, पर एक्चुअल में उसकी हालत ज़मीन पे क्या होती है वो हम सबको पता है। तो आप लोग अपनी राय दे सकते हैं इन सब योजनाओं को लेकर कि आपके सांसद ने बनाया नहीं बनाया, या किसी ने बनाया तो उसको भी आप लोग हाईलाइट जरूर करिए, ताकि जिसने भी अच्छा काम किया उसका भी क्रेडिट जाना चाहिए। ठीक है, तो 11 अक्टूबर 2014, तो इसमें आप 14 याद रखेंगे। आदर्श सांसद जो ग्राम योजना है 2014 में लॉन्च हुई। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। फिर है श्रमेव जयते योजना 2014 में, श्रमिक विकास को समर्पित ये योजना थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 की योजना है, और इसका लक्ष्य लड़कियों की पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। फिर हृदय योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। हृदय में जो एच है वो हेरिटेज को डिनोट करता है। ठीक है, तो हेरिटेज से मतलब ये पर्यटन या विरासत स्थल जो है उनकी देखभाल और इनके शहरों को विकास करना, इससे रिलेटेड है, और 2015 में आई थी। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अभी हमने ऊपर देख भी लिया था, 2015 की योजना थी। ठीक है, फिर है उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला और उजाला में अंतर है। ठीक है, जो उज्ज्वला योजना है वो एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है। उजाला योजना जो है वो 2015 में आई, और ये एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरित करना। तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉल लगाए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें एलईडी बल्ब जो थे वो सस्ते सस्ते दिए जाते थे। तो वही जो है वो उजाला योजना के अंतर्गत वो चीज़ें थी। फिर है अटल पेंशन योजना, ये 2015 में आई। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लिए मासिक पेंशन वाली योजना है ये। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 2015 में आती है, और इसमें 18 से 50 वर्षों के लिए 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है, और 330 रुपये का सालाना प्रीमियम होता है। प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा योजना 2015 में अभी हमने देखा, 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा, फसल नहीं मतलब सुरक्षा बीमा योजना है। ठीक है, स्मार्ट सिटी 2015 में अभी हमने देख लिया। अमृत योजना आप देखें, ये 2015 में है। इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। तो जो अमृत योजना है ये शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, 2015 में आई। स्किल इंडिया मिशन 2015 में आया, ये हमने अभी ऊपर देख लिया था। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, ये भी 2015 में आई, और इसमें घर व अन्य संस्थानों में पड़े जो निष्क्रिय सोना है उसको उत्पादक कार्यों में लगाना इसका उद्देश्य था। फिर है स्वर्ण ब्रांड योजना, तो जो गोल्डन बॉन्ड योजना है, इसमें निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री। तो जो मतलब जब आप सोना खरीदते हैं तो आपको एक्चुअल में सोना नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो ज्वेलरी वाला सोना है उसकी बात नहीं हो रही, जो कुछ लोग सोने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको सोना ना दे करके एक बॉन्ड दे दिया जाएगा, और उस बॉन्ड पे आपको ब्याज मिलेगा। ये वही वाली योजना है, 2015 में आई थी। फिर है उदय योजना, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना, 2015 में आई थी, ये आप याद रखेंगे। उदय योजना जो है वो बिजली से रिलेटेड है, बिजली कंपनियों से रिलेटेड आई थी। स्टार्टअप इंडिया मिशन, ये इसका सन पूछा जाता है, 2016 में आया था। ठीक है, नए उद्यमों को बढ़ावा देना। सेतु भारतम योजना, ये भी 2016 में आई थी। और स्टैंड अप, ये भी स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना दोनों ही 2016 में आई थी, आप याद रखेंगे। और जो स्टैंड अप है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को नई नई कंपनियां या स्टार्टअप बनाने के लिए 10 लाख तक से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देने की योजना थी। फिर एक ग्रामोदय भारत मिशन, ये 2016 में आया था। देश में सही विकास के लिए गाँव का विकास करना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आई थी। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये हमने आपको बताया था ऊपर। फिर नमामि गंगे योजना है, 2016 में आई थी, और गंगा नदी की स्वच्छता के लिए थी। तो नमामि गंगे योजना का ईयर याद रखेंगे, 2016 में आई थी। तो इस प्रकार हमने ये कंप्लीट अपनी इस पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट योजनाओं को देख लिया, और आपके एग्जाम में योजनाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं से बनेगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है,
तो आप लोग इसको देखें, बार बार देखें, मैंने जितना जो बताया उसको बार बार देखते रहें, इस वीडियोस को रिवाइज करते रहें, क्योंकि योजना ऐसा टॉपिक है जहां 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बार बार देखें। बाकी आप लोग इसको रिवीजन अपने आप से करना चाहते हैं या इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको इसका PDF चाहिए होगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जैसे ये वीडियो आप लोग देखेंगे तुरंत ये वीडियो आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत अब वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। और आपको पता है आपका एग्ज़ाम अब थोड़ा सा लेट हो गया है, जनवरी में चला गया है, तो आप लोग पर इतना भी लेट नहीं है। आप ये मत समझे कि आपका कुंभ के बाद मार्च में होगा। मैंने बार बार कहा आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा जनवरी में, और जनवरी में होगा, तो अभी से प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा कर लो। और मैंने भी अब सोचा है कि आपको ये सब प्रैक्टिस वगैरह करा के एक एक सब्जेक्ट अच्छे से करा दूँ। अभी हिंदी की क्लासेस ओवर होने वाली हैं और उसके बाद इंग्लिश लग जाएगी। बाकी GK GS की ये टॉप 26 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, मैराथन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो GK GS हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, इंग्लिश कंप्लीट, और इंग्लिश और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस वगैरह भी मैं कराने लगूंगा क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए बाकी सब अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें मेरा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, नए लोग हैं, वो भी कर लें, ताकि चैनल भी थोड़ा साथ साथ में ग्रो होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।